Hello student. Now today in this video we are going to study the hydrolysis of three other salt, that is the salt of strong acid and weak base, salt of strong base and weak acid, and the last one is the salt of weak acid and weak base. बच्चों हमने hydrolysis reaction of a salt of strong acid and strong base already पढ़ा है in the last video. Okay, if you want to recall again, वापस वो वीडियो ओपन करो, वीडियो देखो अच्छे से क्या है एग्जैक्टली हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, एंड देन यू कैन स्टार्ट दिस वीडियो अगेन. ओके, देखो वापस एक बार बता देता हूँ व्हाट इज सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. हमने एग्जाम्पल लिया था NaCl का. NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि वो फॉर्म होता है बाय रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl. उसका आयोनाइजेशन रिएक्शन होगा. करेक्ट, आयोनाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, इट विल फॉर्म Na प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस. अब जो दो आयंस फॉर्म होते हैं Na प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस, नाउ बोथ द आयन डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द वाटर यानी H प्लस आइंस या फिर OH माइनस आइंस के साथ रिएक्ट नहीं होते, क्योंकि इफ दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस ऑफ द वाटर, क्या फॉर्म करेगा, Na प्लस आइंस विल फॉर्म विद रिएक्ट विद द OH माइनस आइंस एंड फॉर्म NaOH, एंड Cl माइनस आइंस रिएक्ट विद H प्लस आइंस एंड फॉर्म्स HCl. दोनों जो NaOH एंड HCl फॉर्म करेंगे अगेन आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर. स्ट्रॉन्ग होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट. ओके, सो नो एनी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस एज वेल एज OH माइनस आइंस. ओके, यानी जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस था, ओके, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर द से एडिशन ऑफ अ सॉल्ट होगा इन दैट सोल्यूशन ओनली. अंडरस्टूड? इट मीन्स नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस, नो चेंज इन द pH, यानी pH कितना रहेगा एज इट इज, दैट इज 7, एंड दैट्स व्हाई द सोल्यूशन इज न्यूट्रल फॉर द सॉल्ट ऑफ और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अंडरस्टूड? वहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन मिलता है. अंडरस्टूड? ओके, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. ओके, एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं हम लोग. CuSO4 इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. करेक्ट, कैसे फॉर्म हुआ वो, इट इज फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन H2SO4. H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, करेक्ट, एंड वीक बेस CuOH ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड. ओके, सो H2SO4 और CuOH ट्वाइस दोनों का रिएक्शन हुआ, सॉल्ट फॉर्म हुआ CuSO4. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. चलो इसका डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं. व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट कंप्लीटली. नाउ वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर दिस, द डिसोसिएशन ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्ट, वो पार्शियली डिसोसिएट होता है या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट होता है. बच्चों एक चीज़ याद रखो आप, इफ सॉल्ट इज फॉर्म by reacting one of the acid or base is strong in nature, the salt will definitely dissociate completely. I repeat, if the salt is formed by reacting acid and base and one of the acid and base is strong in nature, so the resulting salt will also be strong in nature only. It will dissociate completely. Okay, जो भी salt form होगा by reacting acid and base, either acid स्ट्रॉन्ग होगा या फिर बेस स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों में से एक भी अगर स्ट्रॉन्ग होता है एसिड और बेस, तो फिर जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ नेचर, और वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा इन अ वाटर. तो यहाँ पे देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग नेचर में है, तो जो भी सॉल्ट फॉर्म होगा वो भी स्ट्रॉन्ग ही कहलाएगा और इन टर्म्स ऑफ नेचर. और जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जनरली दे गोइंग टू बी डिसोसिएट कंप्लीटली. सो when this CuSO4 dissolve in water it dissociate completely. और completely dissociate होके क्या फॉर्म करेगा, देखो CuSO4 फॉर्म Cu2 प्लस आइंस एंड SO4 माइनस आइंस. तो यानी अगर आपने वाटर लिया है और वो आप और उसमें आप ब्लू कलर के क्रिस्टल CuSO4 ऐड करते हो, तो वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा Cu2 प्लस आइंस एंड SO4 माइनस आइंस. एक्चुअली वो जो लाइट ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा आपको, उसमें कितने आयंस है, एक्चुअली 4 आयंस है. कौन कौन से, वन इज Cu2 प्लस आइंस, दूसरा है SO4 माइनस आइंस. अंडरस्टूड? थर्ड वन है H प्लस आइंस, H प्लस आइंस भी है ना, एंड द फोर्थ इज OH माइनस आइंस. H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस कहाँ से आए, फ्रॉम दी वाटर, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो पार्शियली डिसोसिएट होगा. अंडरस्टूड? सो वाटर फॉर्म्स H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस, CuSO4 forms Cu2 plus ions and SO4 minus ions. यानी उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अ CuSO4 containing 4 ions, Cu2 plus ions, SO4 minus ions, next one is H plus ions and OH minus ions. Understood? अब इन सब किसी salt
Cu2 प्लस और SO4 माइनस आयंस रिएक्ट होगा विद वाटर यानी H प्लस आयंस या फिर OH माइनस आयंस के साथ रिएक्ट होगा. ओके, लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट. See here, the SO4 minus ions of the salt do not have the tendency to react with the water. करेक्ट. जो भी SO4 माइनस आयंस डिसोसिएट होने के बाद फॉर्म हुआ फ्रॉम द CuSO4 do not have the tendency to react with the water, because if it react SO4 माइनस आयंस किसके साथ रिएक्ट होगा? वाटर के कौन से आयन के साथ? H प्लस आयंस के साथ रिएक्ट होगा. अगर SO4 माइनस आयंस और H प्लस आयंस रिएक्ट हुए तो क्या फॉर्म करेगा? इट प्रोड्यूस H2SO4. अंडरस्टूड. अब H2SO4 कौन से टाइप का एसिड है? इज इट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? याद करो अच्छे से. H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, इस चैप्टर के स्टार्टिंग के वीडियोस देख लो तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल भी दिए मैंने. H2SO4, HNO3, HCl, these are some example of this one strong acid. Understood? So H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है. अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या करेगा वो? जितने भी H प्लस आयंस कंज्यूम हुए हैं फ्रॉम द वाटर टू कंबाइन विद द SO4 माइनस आयंस, H2SO4 फॉर्म करेगा. एज इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन नेचर, वापस वो डिसोसिएट हो गए SO4 माइनस आयंस एंड H प्लस आयंस रिएक्ट SO4 माइनस आयंस एंड H प्लस आयंस फॉर्म कर लेगा. अंडरस्टूड. आई रिपीट, देखो SO4 माइनस आयंस रिएक्ट नहीं होता विद द वाटर, क्योंकि वो रिएक्ट अगर होगा तो वो होगा विद द H प्लस आयंस, और H प्लस आयंस के साथ रिएक्ट होने के बाद वो फॉर्म क्या करेगा? H2SO4. अंडरस्टूड. H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग इन नेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, तो वो तो वापस डिसोसिएट होके जितने H2SO4 फॉर्म करेगा उतने ही नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड SO4 माइनस आयंस फॉर्म कर लेगा अगेन. ओके, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस में कोई चेंजेस नहीं रहेगा. अंडरस्टूड. इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट SO4 माइनस आयंस विल नॉट रिएक्ट विद द वाटर ओवर देयर और विल नॉट रिएक्ट विद द H प्लस आयंस ऑफ द वाटर. अंडरस्टूड. ओके, अब द रिएक्शन ऑफ Cu2 प्लस आयंस, SO4 माइनस आयंस तो नहीं रिएक्ट हुआ फ्रॉम द सॉल्ट, तो बचा कौन सा आयन है फ्रॉम द सॉल्ट? Cu2 प्लस आयंस. अब Cu2 प्लस आयंस रिएक्ट होगा विद द OH माइनस आयंस और वो फॉर्म करेगा अनआयोनाइज CuOH ट्वाइस. CuOH ट्वाइस यानी क्या? कॉपर हाइड्रोक्साइड. अंडरस्टूड. Cu2 प्लस आयंस ऑफ द सॉल्ट will react with the OH minus ions of the water and there will be a formation of a unionized यानी आयोनाइज नहीं होने वाला, because it is a weak electrolyte, तो ज़्यादा आयोनाइज नहीं होगा वो. अंडरस्टूड. CuSO4. सो देखो क्या रिएक्शन होगी एक्चुअली Cu2 प्लस CuOH ट्वाइस, सॉरी, रिएक्शन देखो Cu2 प्लस आयंस प्लस 4H2O मॉलिक्यूल, there will be formation of CuOH twice copper hydroxide plus 2 H3O plus ions. H plus ions भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर H3O plus ions भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन. अंडरस्टूड. ओके, तो यहाँ पे CuOH twice फॉर्म हो गया यहाँ पे. ओके, अब देखो जैसे ही Cu2 plus ions of the copper sulfate react with the OH minus ions of the salt and it forms CuOH twice, that is weak electrolyte, जो भी आयोनाइज नहीं होगा क्यों, यानी फर्दर OH minus ions फॉर्म तो नहीं होंगे, एंड 2 H3O plus ions. H3O plus ions यानी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया उसने. अंडरस्टूड. या फिर यू कैन से द H प्लस आयंस बढ़ा दिया वहाँ पे. अब Cu2 प्लस आयंस वाटर के साथ रिएक्ट होके H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए हैं यहाँ पे. अंडरस्टूड. H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़े हुए हैं. अगर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो वो क्या होगा? सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? सोल्यूशन होगा डेफिनेटली एसिडिक इन नेचर. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. Cu2 प्लस आयंस 4H2O के साथ रिएक्ट होके प्रोडक्ट के देखो क्या फॉर्म हो रहा है? CuOH ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली या फिर डिसोसिएट नहीं होगा, अनआयोनाइज CuOH ट्वाइस, तो वहाँ पे OH माइनस आयंस तो फॉर्म नहीं हो रहे, प्लस 2 H3O प्लस आयंस, यानी यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन, और इन अदर वर्ड यू कैन से H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहे हैं. H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़े मतलब सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक इन नेचर. देखो नीचे दिया है एक्सप्लेनेशन. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ H3O प्लस आयंस द रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑफ CuSO4 becomes acidic and it turns blue litmus paper to red. Understood? H3O plus ions solution, H3O plus ions in the solution will be increases, and that's why
द सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक इन नेचर, एसिडिक है तो pH कितना रहेगा, लेस देन 7, 0 to 7 के रेंज में रहेगा, अंडरस्टूड, एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, रेड लिटमस पेपर विल रिमेन रेड ओवर देयर ओनली, अंडरस्टूड। सो ये है दिस वन द टाइप ऑफ सोल्यूशन, किस टाइप का सोल्यूशन फॉर्म करता है, एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म करता है, न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म करता है, या फिर बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करता है। सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट, अंडरस्टूड। ओके, अभी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल CuOH ट्वाइस इज देयर, स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी पार्शियली सॉल्युबल, अंडरस्टूड, ये वर्ड नया है शायद आपके लिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी पार्शियली सॉल्युबल, तो CuOH ट्वाइस फॉर्म हो रहा है। बाय हाइड्रोलाइसिस मेक द एक्वियस सॉल्यूशन CuSO4 टर्बिड, ओके, सो CuSO4 लिटिल बिट हाइड्रोलाइज होगा वहाँ पे, बट ऑब्वियस क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अनआयोनाइज कहते हैं हम लोग, बट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट इट विल हाइड्रोलाइज, ओके, और आयोनाइज एंड देन फर्दर हाइड्रोलाइज टू फॉर्म्स दिस वन CuSO4, जो कि अ बिट टर्बिड सोल्यूशन बनाएगा। टर्बिड सोल्यूशन यानी वाइट कलर के पार्टिकल्स उसमें रहेंगे, ओके, ऑफ वाइट कलर के पार्टिकल्स, यानी वो यू नो मिल्की सोल्यूशन बनेगा वहाँ पे। अब वो टर्बिडिटी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ऐड द H2SO4 हुआ था, H2SO4, फिर वो टर्बिडिटी जो है, किसकी टर्बिडिटी बनी हुई है, CuOH ट्वाइस की बनी हुई, तो वो रिएक्ट कर लेगा, CuOH ट्वाइस इज अ बेस, H2SO4 एसिड है, फिर वो बना लेगा CuSO4 एंड इट गिव्स अ क्लियर सोल्यूशन ओवर देयर, अंडरस्टूड। सो टर्बिडिटी हटाने के लिए वो लास्ट का एक्सप्लेनेशन है। सो फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल CuOH ट्वाइस बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोल्यूशन ऑफ CuSO4 makes the solution turbid, and to avoid the turbidity we need to add the H2SO4, so at the end we are getting the clear solution। so आपको ये पूरी आइडिया क्लियर हो गई कि एग्जैक्टली क्या है ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस और किस टाइप का सोल्यूशन बनाता है। एक बार वो फिर से रिपीट कर लेते, CuSO4 एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड वीक बेस CuOH ट्वाइस से बना, आयोनाइज हुआ, वाटर में डालने से क्या फॉर्म हुआ, Cu2+ आयंस एंड SO4 आयंस। अब हमें समझना है कि Cu2+ और SO4 आयंस जो आयंस फॉर्म हुए हैं फ्रॉम द सॉल्ट, वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं या नहीं, ओके। अब यहाँ पे देखो SO4 आयंस डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, क्योंकि अगर वो रिएक्ट होगा तो वो रिएक्ट होगा H+ आयंस के साथ, और H+ आयंस के साथ रिएक्ट होने से वो फॉर्म करेगा H2SO4 ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, सो वो अगेन इट विल फॉर्म SO4 आयंस एंड H+ आयंस, यानी रिएक्ट हुआ क्या है और नहीं हुआ क्या, सेम ही है। सो इन अदर वर्ड वी कैन से इट डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। तो फिर रिएक्ट क्या होता है, Cu2+ आयंस, Cu2+ आयंस रिएक्ट होने के साथ ही वो किसके साथ रिएक्ट होगा, Cu2+ आयंस है तो वो अपोजिट आयंस के साथ रिएक्ट होगा वाटर के, बराबर, वाटर के अपोजिट आयंस यानी OH- आयंस। सो OH- आयंस के साथ रिएक्ट होने के बाद वो क्या फॉर्म करेगा, CuOH ट्वाइस, अंडरस्टूड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन देखो क्या होगी एक्चुअली, Cu2+ आयंस प्लस 4H2O गिव्स CuOH ट्वाइस प्लस 2H3O+ आयंस। अब इस रिएक्शन में आपने CuOH ट्वाइस है, अनआयोनाइज कंपाउंड फॉर्म हुआ, प्लस 2H3O+ आयंस, यानी यहाँ पे H+ आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज हो यानी concentration of H+ आयंस इज इंक्रीजेस, मतलब ही pH in between 0 to 7 रहेगा, solution will be acidic in nature। so due to the presence of excess of H3O+ आयंस the resulting solution of CuSO4 becomes acidic and turns blue litmus red, understood। तो solution बनेगा यहाँ पे acidic, okay। so this is all about the hydrolysis of salt of a strong acid and weak base। solution का आंसर आएगा acidic। now we'll go for the next one। अब एक और चीज़ यहाँ पे है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी सॉल्ट है जैसे आइदर एसिड या फिर बेस स्ट्रॉन्ग होगा, उससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो एक्चुअली सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। अगर दोनों टाइप सेम है तो जनरली वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रल होगा, कभी कभार एसिडिक एंड बेसिक। यहाँ पे देखो अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, कौन सा स्ट्रॉन्ग है इन द नेचर, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली वो एसिडिक सोल्यूशन ही एट द एंड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट सॉल्ट देखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड और बेस में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस, सो यहाँ पे डेफिनेटली बेसिक सोल्यूशन फॉर्म होगा। समझ रहे हैं आप, एसिड और बेस में जो भी स्ट्रॉन्ग होगा टू फॉर्म द सॉल्ट, उस टाइप का वो सोल्यूशन बनेगा। इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर द सोल्यूशन विल बी एसिडिक,
अगर बेस स्ट्रॉन्ग है इन द नेचर, सोल्यूशन विल बी बेसिक. सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग है. सो डेफिनेटली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ बेसिक सोल्यूशन. देख लेते हैं, चलो आगे. एग्जाम्पल देखो, CH3COONA सोडियम एसीटेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. ओके, डिसोसिएट हुआ इन अ वाटर. अब यहाँ पे डिसोसिएट होने के बाद भी ये भी डिसोसिएट कंप्लीट होगा, क्योंकि एक तो बेस स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे. कंप्लीटली डिसोसिएशन टू फॉर्म्स CH3CONA फॉर्म्स CH3CO माइनस आयंस प्लस Na प्लस आयंस, यानी एसीटेट आयन, उसका नाम है CH3COO माइनस आयन का, एंड सोडियम आयन फॉर्म हुआ. वाटर भी एक्चुअली जैसे मैंने बोला था इन अर्लियर केस ऑल्सो, वाटर ऑल्सो स्लाइटली आयोनाइज टू फॉर्म्स H3O प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस, यानी पूरे सोल्यूशन में 4 आयंस है. वन इज CH3COO माइनस आयन, सेकेंड वन Na प्लस आयंस, थर्ड वन H3O प्लस आयंस एंड फोर्थ इज OH माइनस आयन. अब यहाँ पे सॉल्ट के जो 2 आयन हैं CH3CO माइनस आयंस एंड Na प्लस आयंस, वो वाटर के साथ यानी H3O प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस के साथ रिएक्ट होते हैं या नहीं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर होते हैं तो फिर कौन से होते हैं. ओके, चलो यहाँ पे Na प्लस आयंस ऑफ द सॉल्ट हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द OH माइनस आयंस ऑफ वाटर, बिकॉज पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा, Na प्लस आयंस अगर होगा सॉल्ट का तो वो रिएक्ट करेगा डेफिनेटली OH माइनस आयंस के साथ. अगर OH माइनस आयंस के साथ रिएक्ट हुआ तो वो क्या फॉर्म करेगा, NaOH, एंड NaOH इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर. तो जितने NaOH फॉर्म हुए अगेन वो आयोनाइज हो जाएंगे. कितने, क्या फॉर्म करेगा वो, Na प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस. यानी Na प्लस आयंस यूज वॉट एवर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, फिर से वो सॉल्ट फॉर्म करने के बाद वापस डिसोसिएट हो गए, उतने ही OH माइनस आयंस रिलीज कर लेगा वो सोल्यूशन में. यानी OH माइनस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पे यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है. You are getting my point? OH minus ions concentration does not going to be change over here because Na plus ions will not react with the water. तो फिर क्या होगा, CH3CO minus ions of the salt react with H3O plus ions. कौन से आयंस है, एसीटेट आयन, CH3COO minus ions of the salt react with H3O plus ions of water and it produce unionized acetic acid. Okay, let's see the reaction. CH3CO minus ions plus H2O gives CH3COOH plus OH minus ions. अब देखो इस रिएक्शन में जब एसिटेट आयन यानी CH3CO minus ions वाटर के साथ रिएक्ट होगा, अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है. अलॉन्ग विथ इट फॉर्म्स OH माइनस आयंस. OH माइनस आयंस एक्स्ट्रा फॉर्म हो रहा है. अंडरस्टूड, OH माइनस आयंस एक्स्ट्रा फॉर्म हुआ तो क्या बनेगा, बेसिक सोल्यूशन. See here, thus the hydrolytic equilibrium for sodium acetate is CH3COONA plus H2O. It forms CH3COOH plus Na plus ions plus OH minus ions. यानी सोडियम एसिटेट को वाटर में डालने से आपके एसिडिक एसिड बनता है, Na plus ions and OH minus ions. So here the concentration of OH minus ions is increases. As a result of excess of OH minus ions, the solution of CH3COONA becomes basic in nature. You are getting my point? Solution क्या बनेगा, basic. Okay, earlier case में वो acidic था क्योंकि वहाँ पे concentration of H3O plus ions more थे. यहाँ पे सोडियम एसीटेट में से एसीटेट आयन रिएक्ट हो रहा है विद द H3O plus ions and there will be formation of more OH minus ions, and as the more OH minus ions forms, it will increase the concentration of OH minus ions. Solution becomes acid basic in nature. Understood? और ये बेसिक है क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड फॉर्म होता है टू गेट दैट टाइप ऑफ अ सॉल्ट ओनली. सो मैंने कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग होगा आइदर ऑफ द एसिड और बेस, उस टाइप का वो सोल्यूशन बनेगा एट द एंड. अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ द लास्ट वन इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिया है, हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड दैट इज CH3COOH एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस NH4OH, दोनों का रिएक्शन होने के बाद वो फॉर्म करेगा CH3COONH4 दैट इज कॉल्ड अमोनियम एसीटेट. सो वी कैन टेक दैट एग्जाम्पल, और या फिर जनरल एग्जाम्पल भी दिया बुक में, ये जनरल एग्जाम्पल दिया, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन जनरल एग्जाम्पल ओनली. कंसिडर BA इज अ वीक एसिड, सॉरी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड HA एंड वीक बेस BOH के रिएक्शन से फॉर्म हुआ. ओके, BA वीक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है विच इज एक्चुअली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ वीक एसिड HA एंड वीक बेस BOH. अब वो डिसॉल्व होगा इन वाटर, इट डिसोसिएट्स बट ऑब्वियस पार्शियल डिसोसिएट होगा. BA फॉर्म्स B प्लस आयंस एंड A माइनस आयंस.
नाउ अब यहाँ पे B प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस कौन से आइंस रिएक्ट होते हैं विद द वाटर. सी हियर द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इंटरैक्शन ऑफ बोथ द आइंस ऑफ द सॉल्ट विद द वाटर. ओके, B प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस दोनों एक्चुअली रिएक्ट होते हैं विद द वाटर. अब वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म करेगा. सी हियर द रिएक्शन B प्लस आइंस प्लस A माइनस आइंस प्लस H2O यानी H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस. H plus ions of the water react with this one A minus formation of Ha जो नीचे लिखा है weak acid and OH minus ions of the water react with B plus ions and formation of BOH that is weak base. So B plus ions plus A minus ions plus H2O it forms BOH weak base plus Ha weak acid. दोनों weak BOH and Ha weak acid weak base form हुए. Now here solution यहाँ पे कौन से टाइप का होगा, that is the main question. एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है. देखो BOH एक वीक एसिड है, पार्शियली डिसोसिएट होकर थोड़े बहुत OH माइनस आइंस वो रिलीज करेगा. HA वीक एसिड है, पार्शियली डिसोसिएट होगा, थोड़े बहुत H प्लस आइंस भी वो रिलीज करेगा. OH माइनस आइंस BOH रिलीज करेगा, H प्लस आइंस HA रिलीज करेगा. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट वन वी नीड टू थिंक अबाउट विच आयन गोइंग टू बी हायर in terms of their concentration or in terms of their number. तो it depends करता है the value of K और Kb के ऊपर. Okay, देखो the solution may turns out as a acidic, basic or a neutral depending upon the relative strength of a weak base and weak acid formed in the hydrolysis. Okay, I repeat, solution may turn out as acidic, basic या फिर neutral भी हो सकता है. किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक बेस वहाँ पे BOH एंड वीक एसिड HA फॉर्म इन द हाइड्रोलाइसिस. जो भी हाइड्रोलाइसिस में एसिड एंड बेस फॉर्म होता है, कंपैरेटिवली एसिड एंड बेस में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, दोनों तो वीक ही है बट दोनों में से भी लिटिल बिट कोई तो स्ट्रॉन्ग होगा. दोनों की तो pH वैल्यू सेम तो नहीं रहेगी. ओके, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ लिटिल बिट डिफरेंट होगी. सो उसके बेसिस पे वो एसिडिक सोल्यूशन. इफ HA इज लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्ग देन BOH, सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट विल प्रोड्यूस मोर OH माइनस आइंस. इफ BOH इज अ बिट मोर stronger than the weak acid HA, so formation of more OH minus ions, solution will be neutral. Sometimes both the things are in the same state, that is BOH and HA have same strength, यानी सेम नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आइंस आर फॉर्म फ्रॉम एसिड एंड बेस, सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटीज है, एसिडिक सोल्यूशन की भी, बेसिक सोल्यूशन की भी एंड द न्यूट्रल सोल्यूशन की भी, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस. अंडरस्टूड. अब देखो किस टाइप के सोल्यूशन फॉर्म होते हैं वो दिया है वहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में. इफ Ka यानी क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन Kb, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक इन नेचर. K की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू Kb, एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा. इफ Ka इज लेसर देन Kb, सोल्यूशन डेफिनेटली बी अ बेसिक, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू ऑफ Kb इज मोर. And if the K and Kb value will be same, solution will be neutral. Understood? Okay, so these things we need to remember, acidic, basic and the neutral solution. चारों salt again अच्छे से सुन लेना बच्चों. First, salt of strong acid, strong base, solution is neutral. Salt of strong acid and weak base, solution is acidic. Salt of weak acid and strong base, solution is basic. And here the salt of weak acid and weak base, depending upon the type of a salt of type of acid and base which form in the hydrolysis concept, it might be produce acidic solution, basic solution or a neutral solution. You are getting my point? अच्छे से चारों hydrolysis of a salt लिखना है नोटबुक में and then after आज के आज ही लर्न कर लेना है. Understood? Okay, thank you.